स्वयं की योगा जर्नी के विषय में जब भी मैं बात करता हूँ काफ़ी हर्षित होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, मैं स्पोर्ट्समैन था और मैराथन प्लेयर यानी कि 42 किलोमीटर्स रन करना और काफ़ी मैदान में खेल कूद करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता था। इसी के चलते भविष्य में फिर बाद में मैं खेल कूद यानी कि स्पोर्ट टीचर बना और यही मेरा एक प्रोफेशन था। योग के विषय में ज़्यादा जिज्ञासा भी नहीं थी और योग के विषय में ऐसी कोई रुचि नहीं थी खास कि योग करना चाहिए या योग पढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता गया और मुझे कुछ समय बाद कफिंग और स्नीजिंग की जैसे समस्या आई और फिर शादी के बाद मेरे वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि आप योग करिए। योग से आपका जो भी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी व्याधि की समस्या आप अभी फेस कर रहे हैं ये डेफिनेटली दूर होगी। हालांकि मैंने काफ़ी हद तक आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सभी तरह की पैथी को मैंने ट्राई करके देख लिया था, लेकिन जिस तरह से मुझे फ़ायदा होना चाहिए उस हिसाब से मुझे फ़ायदा लाभ नहीं हुआ। और फिर अंत में मैंने योग को स्वीकार किया और योग मैंने स्पेशली प्राणायाम करना स्टार्ट किया, क्योंकि फिज़िकली तो मैं पहले ही फिट था और आसनास और कुछ एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा मैं करता था, क्योंकि मैं मैदान में बच्चों को पुलिस ट्रेनिंग, आर्मी में कैसे भर्ती होना है उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग देता था, बच्चों को एथलेटिक्स की ट्रेनिंग देता था। और जैसे मैंने प्राणायाम की शुरुआत की तो मैंने विद इन अ वीक देखा कि हाँ, प्राणायाम से मेरे शरीर में कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहा है। और जो प्रभाव पहले खांसी का था, ड्राई कफ का था, जैसे कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी जब मुझे खांसी का ड्राई कफ आता था, और जितने भी गर्माहट की चीज़ें थी वो सारी मैं खा लेता था। उस वेग में मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अदरक खा लेना चाहिए, लहसुन खा लेना चाहिए, ऐसी फीलिंग आती थी। तो मैं काली मिर्च, अदरक जो भी है जो मिलता था वो खा लेता था। और जब मैंने प्राणायाम स्टार्ट करना चालू किया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे ये मन पे, मेरे शरीर पे, मन पे पूरी तरह से प्रभाव डाल रहा है। और एक हफ्ता होते गया, फिर दूसरे हफ्ते यानी कि 15 दिन हो गए। 15 दिन में मैंने देखा कि मुझे अभी खांसी नहीं आ रही, और ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। और 1 महीने बाद मैंने देखा कि पहले जो खांसी थी, खांसी तो मुझे 1 महीने में आई ही नहीं। पहले हफ्ते में थोड़ा थोड़ा था प्रभाव, लेकिन 1 महीने बाद तो मुझे कभी खांसी नहीं आई, स्नीजिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। और ऐसे करते हुए फिर मैंने देख लिया कि योग बहुत ही प्रभावशाली है। ये हमारे तन पे, मन पे और हमारे शरीर पे यानी पूरी तरह से ये एक प्रभाव डालता है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब योग को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूँगा। और फिर मैं योग करता गया। धीरे धीरे एक लैडर मिलती गई कि योग का ट्रेनिंग हो रहा है 21 दिन का, पतंजलि योग शिक्षक तैयार कर रहे। तो फिर मैं वो एक ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद कंडीशन ये थी कि आपको 3 महीने आपको पढ़ाना है। उस कंडीशन के बेस पे फिर मैं वही एक रूटीन हो गया कि 4 बजे उठना है, फिर स्नान करना है, स्नान आदि से मुक्त होकर फिर जहाँ पर भी है समाज के लिए एक योग शिक्षा, लोगों को जो भी मैंने सीखा है उसके माध्यम से लोगों को प्राणायाम क्या है, योग का प्रचार करूँ, प्रसार करूँ। और इसी माध्यम से जब मैं निकला तो मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे मेरे में जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर मैं जिज्ञासा के चलते मैं पढ़ाई करते गया, अध्ययन भी करता था और पढ़ाता भी था। और जो टीचिंग स्किल थी वो मुझ में डेवलप होने लगी। मैं पढ़ाते गया, लोगों को अच्छा लगने लगा। और बहुत सारे लोग जिनके मुझे फीडबैक आए कि सर मेरा वेट लॉस हुआ है, सर मेरा ये जो प्रॉब्लम थी ये धीरे धीरे दूर हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करते हुए मुझे भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और जब लोगों के चेहरे पे जो एक हंसी देखते हैं ना, जब हर्षित होते हैं लोग, तो काफ़ी वो मुस्कुराहट देखकर ऐसे लगा कि हाँ, हमें कुछ तो मिल रहा है बदले में। जब हम फ्री में भी पढ़ाते थे, लेकिन जब लोगों का सेटिस्फैक्शन था तो हमें बहुत आनंद होता था। ऐसे ही करते करते जो मैं 3 महीने में नहीं रुका, फिर मैंने सोच लिया कि अपने जीवन का जो सुबह का जो 2 घंटे है व्यर्थ सोने में गंवाने से अच्छा है कि उस समय पे खुद भी उठे, उससे खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और एक आत्म अनुशासन की बात भी हमारे में मेंटेन रहेगी। और लोगों को, हम समाज को जो हमारा खुद का दायित्व है, एक योगदान जो हम बोलते हैं कि वो हम देना चाहिए, उसी के माध्यम से हम लोगों को 2 घंटे पढ़ाए। तो निःशुल्क क्यों ना हो, निःशुल्क के माध्यम से ऐसा है कि पैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन उनसे एक प्रतिज्ञाबद्ध कि आप समाज के लिए कुछ करें।
अगर मैं आपके लिए समाज के लिए 2 घंटे दे रहा हूँ तो हफ्ते में आप 2 घंटे स्वच्छता के लिए दीजिए, या कोई भी ऐसे कार्य जो समाज के लिए करने के लिए श्रेष्ठ है, ऐसे कार्य आप करें। तो ऐसे कार्य के लिए मैं उन्हें यूनाइट करता था और वो मकसद में भी मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। और यही मेरी जर्नी है कि धीरे धीरे साल बीतता गया। फिर मैंने सोचा कि अब ऑथेंटिक इसमें स्टडी कर ले। DYND की स्टडी मैंने डिप्लोमा इन योग नेचुरोपैथी एंड डाइटेटिक्स 2 साल का डिप्लोमा कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद जहाँ से भी योग का ज्ञान अर्जित करना चाहा, जहाँ से भी योग का ज्ञान बट रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। फिर जाना कि योग केवल ये पतंजलि में जो 60 सूत्री प्रोग्राम होता है वो केवल उतना ही योग नहीं है, योग बहुत ही महासागर है, वो उसका ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो ऑथेंटिक क्लासिकल जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हठयोग परंपरा में हठयोग प्रदीपिका है, घिरण संहिता है, शिव संहिता है, गोरख षटकम, गोरख संहिता। तो इस ग्रंथों को मैंने पढ़ना चालू किया, इसमें योग क्या है ये जानना चालू किया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो मैंने फिर भगवद गीता की व्याख्या देखी कि योग तो लोग अलग ही समझ रहे समाज में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में ये विकसित है। योग को मैंने देखा कि कुछ अंतर है, जो योग वास्तविक है वो अलग है, और आज जो है एक चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति और साधना पद्धति, ये तीनों भी पद्धति है। एक उच्च प्रति के साधक इसको साधना पद्धति समझ सकते हैं, एक जो रोगी है, जो बीमार है, वो अपने रोगों को मुक्त करने के लिए इसे चिकित्सा पद्धति के स्वरूप में स्वीकार कर सकते हैं, और एक लाइफस्टाइल के तौर पे जीवन पद्धति के रूप में भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। तो अपने दृष्टिकोण है कि योग को कैसे हम देखते हैं। लेकिन हालांकि जो अभी प्रचलित है समाज में कि केवल और केवल आसनों को करना, और आसन करके ही हम योगी कहलाएंगे, और कुछ ज्ञान को अर्जित करके हम अपने आप को योगाचार्य कहलाते हैं। हालांकि जब तक हम अष्टांग का पालन ना करें तब तक हम योगी नहीं कहलाएंगे, योग साधक नहीं कहलाएंगे। तो योगी तो बहुत बड़ी बात है। भगवद गीता में जिस तरह से कहा गया है, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो भी मतोधिक कर्मीभ्य चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा कि हे अर्जुन तू योगी बन, क्योंकि योगी बनना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। योगी सकाम कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। योगी चारों वेद के ज्ञाता, पंडित, महापंडित से भी योगी श्रेष्ठ है। योगी महान तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो तुझे कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले तुझे योगी बनना है। तो ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये सभी समाज के लिए है। तो योगी जब सर्वश्रेष्ठ है, इसका तात्पर्य यह है कि योगी का जो एक पैरामीटर्स है उसको हमें क्रॉस करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चरण है। जिस तरह से हम अपने शरीर की परिभाषा अगर करें, केवल और केवल हाथ को हम पूरा अंग नहीं कहेंगे, शरीर नहीं कहेंगे। 2 हाथ केवल शरीर नहीं है, 2 पाँव केवल शरीर नहीं है, आंखें केवल शरीर नहीं है, कान, आपके नासिका केवल शरीर नहीं है। उसी प्रकार से जब ये शरीर का एक भी हिस्सा हम शरीर से विलग कर दे तो वो शरीर नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से यम नियम के पालन किए बगैर कोई भी योगी नहीं बन सकता, साधक नहीं बन सकता। केवल और केवल वो एक आसन को पढ़ाने वाला प्रैक्टिशनर होगा, आसन करने वाला एक प्रैक्टिशनर जो कि फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। तो आज की जनरेशन में जो हो रहा है वो फिजिकल फिटनेस तक सीमित कर दिया है योग को। योग समत्वम योग उच्चते की हम बात करते हैं भगवद गीता में। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सभी स्थिति में सम रहना, शीत उष्ण, मान अपमान में सम रहना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् गायो जस्व योग कर्मशु कौशलम। तो इसलिए मैं सभी से, जितने भी योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ऐसे योगी, ऐसे भाई, उन सभी से जो बहनें हैं और योग के क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे, योग को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, केवल योग को विकलांग योग या विकलांग योग शिक्षक बन के ना रहे। क्योंकि आपने यम नियम तो साइड में रख दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये 10 हम यम और नियम का पालन जब तक ना करें तो आसन तो उसके बाद में आया। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। ठीक है, हम वो सिद्धि प्राप्त पुरुष नहीं बनना चाहते, योगी, उस श्रेष्ठ योगी नहीं बनना चाहते, लेकिन समाज को
यम नियम के आधार पे, यम नियम का संदेश देते हुए हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र की निर्मित कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सोच का अर्थ क्या है? अदभिघ्रात्राणि शुद्धन्ति मनसतेन शुद्धति विद्यात पोभ्याभूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। इसका अर्थ हम स्वच्छता केवल कायिक नहीं, मानसिक स्वच्छता, काया की स्वच्छता, हमारे विचारों की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता, पूरी तरह से हर तरह की स्वच्छता। जल से शरीर की शुद्धि, सत्याचरण से मन की शुद्धि, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि और षटकर्मों से हमारी आंतरिक और बाह्य शुद्धि। तो इस प्रकार से शुद्धि के कुछ पैमाने हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। इसको यदि हम समझें और इसका आचरण करें तो हम सर्वश्रेष्ठ और भारत को विश्व गुरु बनने से हम नहीं रोक सकते। तो यही एक छोटा सा संदेश है कि हम केवल आसनों तक सीमित रखें ताकि हमारे शरीर में दृढ़ता है। जिस प्रकार से हठियो प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि षटकर्मणा शोधनमच आसनेन भवेद दृढ़म हृदया स्थिरता प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवमच ध्यानात्म प्रत्यक्षम आत्मानि समाधिना निर्लिप्तमच। तो जो सप्त साधन है, षटकर्म है, षटकर्म से शरीर की शुद्धि, फिर आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है, मुद्राओं से शरीर में स्थिरता आती है और प्राणायाम से शरीर में लघुता आती है। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक हम एक चरण को क्रॉस नहीं करते, पार नहीं करते, दूसरे चरण में हम नहीं जा सकते। और जो इस तरह से मिसकंसेप्शन है कि लोगों को कि डायरेक्टली हम अपने कुंडलिनी को जगा सकते हैं, डायरेक्टली हम ध्यान में आरूढ़ हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता और मैं उन लोगों को पूर्ण रूप से अस्वीकृत भी नहीं करता। हो सकता है उनका गहन अनुभव हो, लेकिन जहाँ तक शास्त्र कहते हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं कि एक एक चरण के बाद ही आप उस चरण को प्राप्त कर सकते हो। तो जब तक आपके भीतर में लघुता नहीं प्राप्त होती, जब तक आप अपने इंद्रियों को वश में नहीं करते, जब तक आप जितेंद्रिय नहीं बनते, चंचल मन होता है उसको आप स्थिर नहीं कर पाते, आप प्राणायाम से अपने सांसों पे नियंत्रण नहीं ला पाते, तो आप डायरेक्टली अपने कुंडलिनी के जागृति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो कोई आपको प्रोसेस बता सकता है, लेकिन ये अनुभव को आपको स्वयं को जीना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जिस तरह से शास्त्र में बताए गए एक एक नियम है, योग दर्शन है, तो उसे हम पढ़ें, उसका आचरण करें तो ही हम आगे जा सकते हैं। और यही एक मेरा सफ़र है कि इसे मैं पढ़ते हुए धीरे धीरे फिर अब मैं योग में एमए कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं योग के क्षेत्र में कार्य करूँगा, मैं पढ़ते भी जाऊँगा, लोगों को पढ़ाते भी जाऊँगा। और यही उद्देश्य है कि मैं योग के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ और लोगों के स्वास्थ्य की। और यही मन में एक है कि स्वच्छ भारत अभियान और स्वस्थ भारत अभियान, इसके तहत हम योग से ही ये रिलेटेड है। स्वस्थ तभी रहेगा जब हम योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। और स्वच्छता हमारी मन की, हमारे शरीर की, हमारी बुद्धि की, और बाहर जितना भी हम कचरा जो भी है, जब कचरा भीतर ही नहीं रहेगा, मन का कचरा अगर साफ हो जाएगा तो लोग बाहर भी कचरा नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि एक अभियान के स्वरूप में हमने इसे चलाने का तय किया है, संकल्प लिया है, जो कि मैं राजू भाई दीक्षित जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। तो यही चाहता हूँ कि जीवन का एक उद्देश्य एक अच्छे सत्कार्य में, सात्विक कार्य में लगे, और जीवन का जो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यही पुरुषार्थ हमें करना है। और यही पुरुषार्थ को प्राप्त करके हम अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे, यही उद्देश्य है। नमस्ते।